पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो राधा संग सरकार। भगवान प्रेम के साथ पधारते हैं, लेकिन हम पुकारना नहीं जानते। हम आरती तो रोज करते, ये पुकार नहीं है। कभी हृदय से पुकारो, अपने शब्दों से पुकारो, अपने भाव से पुकारो, किसी दूसरे के शब्द से नहीं। आपका प्रीतम है, अपने भाव से पुकारिए। आप सोचिए, कल चकोरी की बताई, आज मोर की बताई। इन दो पक्षियों के माध्यम से ही देख लो आप अपने अंदर कि हम कहाँ हैं। पता चल जाएगा हम वैदिक भक्ति में हैं, हम रागानुगा भक्ति में नहीं है, हम दिखावे में हैं, प्रेम में नहीं है। एक और बताता हूं, राग का कमाल। मोर शिखा नामक एक बूटी होती है, मोर शिखा नामक एक बूटी होती है। उसमें जड़ नहीं होती, पर वर्षा के आते ही वो पनप उठती है। ये चमत्कार क्या है? ये प्रगाढ़ राग का चमत्कार है। एक जड़ बूटी का ये हाल है, फिर चैतन्य मोर की क्या बात। तो प्रेम नगर के गोपुर का जो दरवाजा है, मैंने आपको बताया, उसका नाम रागानुगा है। अब आप अपने अंदर झांक कर देख लें कि आपका भगवान के प्रति राग है या नहीं है, पता चल जाएगा। हाँ, आप जो वैदिक भक्ति कर रहे हो, मैंने आपको बता दिया, छलावा है, खूब अपने आप को छलते रहो। इस नौटंकी से भगवान आज तक मिले नहीं और आगे कभी मिलेंगे नहीं। तो प्रेम नगर के द्वार का नाम है रागानुगा, यानी राग के पीछे चलने वाला ही इसमें से भीतर नगर में जा सकता है। जिसका भगवान में अनुराग है, क्या मतलब, ये कैसे पहचान होगी? अब बताइए, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त। अब आप और हम सब लोग कहाँ कमजोर हैं? हमारा घर में भी बहुत प्यार है, हमारा धन में भी बहुत प्यार है, हमारा औलाद में भी बहुत प्यार है। हाँ, तो अच्छी बात है, प्यार बुरा नहीं है। इनमें भगवान को देख लो, सब में भगवान को देख लो, द्वार खुल जाएगा। हम ऐसे कैसे कर लें? अपने बेटे में और काम करने वाली के बेटे में एक साथ कैसे भाव बना लें? हाँ, तो कोई बात नहीं, अंतर करो ना। तुम इधर अंतर करो, भगवान उधर अंतर कर रहा है। ये याद रखना, आप भगवान को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को देते हो। हर जन्म में आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मन में संसार के प्रति राग और द्वेष क्यों? राग उनसे होता है
जो तुम्हारा मनोमयी संसार है। और वैराग होता है बाकी के जीवों से, तो ये राग नहीं है। और मैंने कहा जिसमें सच्चा प्रेम नहीं उसका यहां कोई काम नहीं। आप जाओ ज्ञान मार्ग खोजो, वैदी भक्ति खोजो, वैरागी बन जाओ। इस मार्ग में राग वाले ही आ सकते हैं। कल भी निवेदन किया था मैंने आप लोगों से, आज फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं। कुंज कुंज ढूंढत फिरी खोजत दीन दयाल, प्राण नाथ पाए नहीं विकल वही ब्रजबाल। मीरा के एक भजन की लाइन है ना, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को। उसके कानों में बस एक आवाज है, प्रीतम के पुकार की आवाज है। किसी गली से भी भागे पहुंचोगे कहां? प्रीतम के पास। अब बात आती है, आपको द्वार का तो पता चल गया, रागा नुगा भक्ति ही द्वार है। ये तो हो गया गोपुर का दरवाजा। अब गोपुर कैसा है? तो लिखा है उस गोपुर में कई शिखर हैं और लाल रंग के मणि उसमें लगे हैं। लाल रंग राग का रंग है, लाल रंग राग का रंग है, अनुराग का रंग है। कहते ना, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, अरे लाल ही देखन मैं गई तो मैं हूं है गई लाल। लाल को खोजने लगे थे पर स्वयं ही लाल हो गए। ये बड़ी सुंदर बात है। इसीलिए कहते हैं, गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखे, लाल के कंठ विराजत हीरा। लालई बागों सोहत सुंदर, लाल खड़े यमुना के तीर। भाव सबके पास है, अपने प्रीतम को जहां चाहो वहां पा सकते हो। इस प्रेम नगर में लाल ही लाल तो है, लाल के पीछे सब पड़े हैं और लाल ही हो गए हैं। इसलिए लाल को ही अनुराग कहो या प्रेम कहो, ये लाल उसका रंग है। तो इस प्रकार प्रेम नगर का गोपुर भी तैयार हो गया। अब आप को विचारना है कि हमें आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है, हमारे को इसी जन्म में अपना कल्याण करना है या जैसे चल रहा है धोखाधड़ी का काम, तो कोई बात नहीं, वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई खास बात नहीं है, वो तो चल ही रहा है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि गोपियां परीक्षा में पास हो गई। कल भी कहा था, भगवान ने भक्त की परीक्षा ली, परीक्षा में भक्त उत्तीर्ण हो गया, तब उसे मनोवांछित फल दिया गया। आप और हम लोग सांसारिक परीक्षा में पास हो जाते हैं, वो भी ठीक है अपनी जगह पर। वहां पर ये देखते हैं कि मेरे से ज्यादा नंबर तो किसी के नहीं है। ध्यान रखने का, हर माँ बाप की जब तक 50 जने ये बता रहे हो कि तुम्हारे बेटे के नंबर सबसे ज्यादा हैं,
तो सीना चौड़ा होता रहता है। जिस दिन कोई ये कहने वाला मिल जाए कि तुम्हारे बेटे से 1% मेरे नंबर ज्यादा हैं, आप पिचक जाते हो। ये संसार का राग है, यही अज्ञानता है। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है। भगवान के प्रेम को पाने के लिए अभी भगवान एक परीक्षा और लेंगे गोपियों की। भगवान एक परीक्षा और लेंगे। इतनी परीक्षा के बावजूद भी आप कहोगे कमाल हो गया, इतनी परीक्षाएं लेने के बावजूद भी उस महाराज में ले जाने से पहले भगवान एक परीक्षा और लेते हैं। उसकी चर्चा करेंगे आपसे। देखिए, एक भक्त राधे रानी की कृपा हुई, बहुत सुनता था कि बरसाना बरसाना, लेकिन मन में किसी सदगुरु का सत्संग सुनता था। चौदह वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए, तब उसे ब्रज दर्शन की आज्ञा मिली और वो वृंदावन होता हुआ बरसाने जा पहुंचा। वो संध्या का समय था, वो सांकरी खोर गया। ये सांकरी खोर क्या है? जिसे कई बार आपसे कहा गया कि प्रेम गली की अति सांकरी, जामे दो ना समाये। यहां कौन प्रवेश कर सकता है? जो मिटने को तैयार है। जैसे चकोरी राख बनने को तैयार थी, मोर बिजली गिर जाए मंजूर है, हटता नहीं नाचने से। तो संध्या के समय जब दोनों वक्त मिलते हैं, वही प्रार्थना की घड़ी है, जब आप सुबह भी नहीं और रात्रि भी नहीं रहती। ऐसे ही प्रेम के अंदर मैं और तू नहीं रहते, मैं और तू नहीं रहते, हमारे लिए तू ही तू रहता है। मैं का मिट जाना ही उसका प्राकट्य है। वो कैसी है सांकरी गली? थोड़ा सुन लीजिए। सुंदर लता पताओं से आच्छादित ढकी हुई है। क्या मतलब? मन के भाव हैं। सुंदर लता पताओं से आच्छादित दो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच, छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच केवल एक ही मनुष्य चलने योग्य सकरी गली के पुण्य दर्शन हुए। ये किसको होते हैं? जब आप मिटने को तैयार होते हो, वरना आपको दो पहाड़ियां नजर आएंगी, आते जाते लोग नजर आएंगे, और आप कथाओं में सुन लोगे यही साकरी गली है। वो साकरी गली नहीं है। जिस समय तुम मिट गए, प्रीतम नजर आने लगा, तब समझिएगा सांकरी गली में प्रवेश किया। यहीं पर ध्यान से सुनो, जो मैं बता रहा हूं उसी के लिए सुना रहा हूं। यहीं पर मन मोहन, मन को मोहने वाले नट नागर ब्रज बालाओं को रोककर दही का दान लेते थे भगवान। यानी प्रेम का झगड़ा किया करते थे। वो कहते थे यहां कोई दूसरा आ नहीं सकता, इतनी पतली गली है, मैं अकेला, ब्रजबाला अकेली। तो उस भक्त ने कहा
एक वृक्ष के नीचे पत्थर पर दही गिरने के चिन्ह देखकर वो भक्त सोचने लगा, यहाँ पर दही कैसे गिरी। इस बात पर विचार करता हुआ गहवर बन होकर वापस आया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर गया और क्या देखा, एक वृद्धा ग्वालिन साधारण घाघरा ओढ़नी पहने हुए, माथे पर 2 मटकियां रखे हुए चमोली गांव की ओर से आई। वृक्ष के नीचे खड़ी होकर अपनी मटकी में से एक कटोरी दही निकालकर पत्थर पर डाल दिया। पहले दिन सोच रहा था ये पत्थर पर दही कैसे आई। अगले दिन उसने क्या देखा कि एक ग्वालिन वहां आकर अपने मटकिया से निकालकर एक कटोरी दही डाल रही है। तो इस भक्त ने उससे पूछा कि जो कुछ उसने कहा उसको जो का त्यों लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। वो क्या बोली, उसने पूछा, माई तूने वहां दही क्यों गिराया। बुढ़िया औरत थी। आप और हम लोग बूढ़े शरीर को देखकर बुढ़िया कहते हैं। ये गोपी का शरीर बूढ़ा नहीं होती, गोपी का मन होता है। भगवान शरीर से नहीं, आत्मज्ञान से प्रेम करते हैं, जागृति से प्रेम करते हैं। उस गोपी से पूछा कि माई तूने वहां कटोरा भर के दही क्यों डाली पत्थर पे। तो वो बुढ़िया बोली, मैंने वाके लिए दही है दीनों है, वो यहां पे दान लेता है। हर गोपी से जो इधर से गुजरती है वो सबसे दान लेता है और मैंने दान दिया है। तो उसने पूछा भक्त ने, क्या वो तुम्हारा दान दिया हुआ दही खाता है। इतना विश्वास। उस गोपी ने कहा, क्यों ना है, बराबर तो वाको दर्शन होए ना है, यही गैल में दही ले जाया करता है, यहीं पे मैं डालती हूं और दही गायब हो जाता है। मैंने कटोरा भर के दही डाला और दही गायब हो गया। बात नजर आने की नहीं है, कोई पक्षी आया नहीं, कोई बंदर आया नहीं। भगवान निराकार रूप से आकर भी गोपी प्रेम पाते हैं। एक बार एक छोटा सा छोरा 10 वर्ष को, वो कह रही है, मैया बता रही है, एक दिन एक छोटा सा लड़का 10 साल का मुझे यहां पर रोक करके बोला, तू मेरे दान दे के जा। मैंने कहा, मैं तुझे दान नहीं दूंगी, जब तूने गुजरी ते दान लियो है तो मैं नहीं दूंगी। और मैंने उसको धक्का दे के, चल परे हट, मैं नहीं दूंगी। तो उसने क्या कहा, वो बुढ़िया बता रही है कि डोगरी तू भाग जाएगी, मोह नाय देगी, ऐसो कहे वह पत्थर पर बैठ बंसी बजाना वो लगे हो। बोले 10 साल का बच्चा इसी पत्थर पे बैठ के बंसी बजाने लगा। और मैंने तुरंत एक कटोरा दही का निकाला और कहा, ले अपनो दान। तो क्या करा उस बच्चे ने, बंसी को बगल में दबा लिया और दोनों हाथों को यूं तरीके से जोर से दोना बना के दही ले चाटते चाटते गैल से अपने ऊपर चलो गया। यानी कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। ये उस गोपी ने हकीकत की लीला उसे सुनाई। अब आप सोचो, आप और हम लोग तो लीलाएं केवल सुनकर के
हम तो केवल सुन करके। और वो बता रहा है भक्त जो 14 वर्ष सुनता था सत्संग, जब गया सांकरी खोर गली में, उसे वहां उस बुढ़िया ने बताया कि मैं उसी को दही पिलाने आती हूँ। तो कहती है जब सो मैं वाकू यहाँ दान दे जाया करती हूँ, मैं रोज यहाँ से गुजरती हूँ, अरे कटोरा दही यहाँ पे दान के लिए डाल जाती हूँ। बताइए, ये सीधी सादी वृद्धा ग्वालिन, इतनी मधुर बातें। स्वाभाविक है, भावपूर्ण सच्चाई से ओतप्रोत थी कि मेरा हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। वो भक्त कहता है मैं आनंद से भर गया जब उसने पत्थर की ओर अपनी उंगली से निर्देश किया तथा अपने दोनों हथेलियों को सर पर रखे रखे अपने तीनों उंगलियों को जोड़कर दोनों का आकार बनाया, तो ऊपर की ओर उसने दही चाटते चाटते चले जाने का मार्ग दिखलाया, जो मेरे हृदय का आनंद रुक नहीं सका। वो भक्त कहता है प्रेम आंसुओं के रूप में नेत्रों से बरस पड़े। मैं उस प्रेममयी बड़भाग इनके दोनों चरणों को पकड़कर प्रेम जल से धोने लगा। उसकी आंखों में भी जल भराया। उसकी चरण धूलि लेकर मैंने अपने को कृतकृत्य किया। ये श्री जी की कृपा का अनुभव हुआ। ब्रजवासियों का कथन सत्य है कि मेरो लाला ब्रज से बाहर नहीं गयो। ये ब्रजवासी धन्य हैं जो उस नट नागर की लीला का आज भी प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। लेकिन आप और हम लोग, क्योंकि अभी हम उस रागानुगा भक्ति में आगे बढ़े नहीं हैं, तो हमें क्या पता। हमने उस द्वार में जाना ही नहीं सीखा, हमने मंदिरों में जाना सीखा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।